आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी आंखों की रोशनी को कुदरती तरीके से बेहतर बना सकती है, वो भी बिना चश्मा लगाए। जी हां, चश्मा जिसे हम करेक्टिव लेंस कहते हैं, असल में किसी भी चीज को ठीक नहीं करता, बल्कि वक्त के साथ उसका नंबर और भी बढ़ता जाता है। जब मैं खुद लंबे वक्त तक चश्मा पहनता हूं, तो मेरी आंखों में जलन और भारीपन महसूस होता है। क्या आप जानते हैं कि 45 की उम्र तक आते आते ज्यादातर लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ती है? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा, और वो है एक खास एंटीऑक्सीडेंट की कमी जिसे ज्यादातर आई डॉक्टर्स जांचते तक नहीं। आंखों की एक अहम कुव्वत होती है कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, यानी कि हल्के और गहरे रंगों के फर्क को पहचानने की ताकत। जब इसमें कमी आती है तो नजारा धुंधला सा लगने लगता है, खासकर कम रोशनी में। ये समस्या आमतौर पर रेटिना में होती है और इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि रूटीन आई टेस्ट में इसकी जांच नहीं की जाती। लेकिन रिसर्च कहती है कि कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आपकी आंखों में मौजूद हों तो ये कंट्रास्ट सेंसिटिविटी और ओवरऑल विजन को बेहतर बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि आंखों को एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत क्यों होती है? हमारी आंखें खास तौर पर रेटिना हिस्से में कुछ कैरोटिनॉइड्स को जमा करती हैं, जैसे लूटीन और ज़ैक्सैंथिन, जो हमारी आंखों को ब्लू लाइट के नुकसान से बचाते हैं। ब्लू लाइट सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होती है और सबसे ज्यादा डैमेज भी करती है, जो ज्यादातर मोबाइल, एलईडी स्क्रीन और डिजिटल डिवाइसेस से निकलती है। हमारी आंखों को अल्लाह ने खुद ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स से महफूज किया है, लेकिन उम्र के साथ ये कम होने लगते हैं। 20 साल की उम्र में रेटिना में इनका लेवल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 50 की उम्र आते आते ये काफी घट जाता है। इसीलिए बुजुर्गों को किसी भी चीज को देखने के लिए ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी आंखों में लाइट अब्सॉर्ब करने की एफिशिएंसी भी घट जाती है। तो हल क्या है? सबसे पहला और आसान तरीका है अपनी आंखों को ज्यादा और नेचुरल रोशनी देना, यानी बाहर धूप में वक्त गुजारना। आजकल हम घंटों बंद कमरों में मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन देखते रहते हैं, लेकिन हमारी आंखें डिजाइंड हैं सूरज की रोशनी के लिए। 1980 के बाद से लोग सूरज से डरने लगे। सनस्क्रीन, डार्क ग्लासेस और धूप से बचाव की बातें आम हो गईं। लेकिन असल में इंफ्रारेड रेज सूरज से मिलने वाली सबसे हीलिंग रोशनी है, जो आपकी आंखों में मेलाटोनिन बनाती है, एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट। इसलिए रेगुलर नेचुरल सनलाइट आपकी आंखों के लिए एक इलाज की तरह है। साथ ही आपको अपनी डाइट में लूटीन और ज़ैक्सैंथिन शामिल करने होंगे। ये न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं देसी अंडे की जर्दी में, हरे पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक, सरसों का साग, मेथी और गाजर, मक्की जैसे पीले रंग की सब्जियों में। लेकिन ध्यान दें, कमर्शियल अंडों की तुलना में देसी एग योल्क में 3 गुना ज्यादा कैरोटिनॉइड्स होते हैं। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहें तो ऐसा सप्लीमेंट चुनें जिसमें कम से कम 10 मिलीग्राम लूटीन और 2 मिलीग्राम ज़ैक्सैंथिन हो। साथ ही उसमें ऑलिव ऑयल, MCT ऑयल या कोई हेल्थी फैट हो, ताकि अब्सॉर्प्शन बेहतर हो, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं। अब डाइट की बात करें तो एक और चीज जो आपकी आंखों को धीरे धीरे खराब कर रही है, वो है सीड ऑयल्स। जी हां, सोयाबीन ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और कॉटन सीड ऑयल जैसी चीजें हमारे खाने में सैलड ड्रेसिंग, मेयोनेज और स्नैक्स के जरिए आ रही हैं, और ये आंखों की रेटिना को अंदर से डैमेज कर रही है। एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर क्रिस नॉब ने इस पर एक डिटेल्ड पेपर लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इन ऑयल्स को हटाकर एक नेचुरल एंसेस्ट्रल डाइट पर आने से आंखों की सेहत में सुधार आता है। इसके साथ साथ फैटी फिश जैसे सैल्मन, सार्डिन्स और कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें होता है DHA, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड जो रेटिना और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। DHA न सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बल्कि रेटिना की स्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाता है। विटामिन D भी आंखों के लिए बेहद जरूरी है। ग्लोकोमा, मैक्युलर डिजेनरेशन और डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारियों में इसका असर दिख चुका है। रिसर्च बताती है कि हर रोज कम से कम 10,000 IU विटामिन D3 लेना आंखों की सेहत को काफी हद तक बहाल कर सकता है। विटामिन A भी बहुत अहम है। इसकी कमी से रात में देखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपनी डाइट में देसी अंडा, लिवर ऑयल और हरी सब्जियों को शामिल करें। जिंक भी एक मिनरल है जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को बढ़ाता है और आंखों की रिपेयर में मदद करता है। इन तमाम चीजों का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर आप 3 महीनों तक इन कैरोटिनॉइड्स को रेगुलर लेते हैं तो आंखों की रोशनी में वाजह सुधार महसूस करेंगे।
आखिर में बस इतना कहूंगा, हमारी आंखें कोई मशीन नहीं है जो खराब हो जाए तो बस नया लेंस लगा दें। ये एक नेमत है, एक अमानत है जिसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो आज से ही अपने मोबाइल का वक्त कम करें, सूरज की रोशनी को अपना इलाज बनाएं और अपनी आंखों को वो पोषण दें जिसकी उन्हें जरूरत है। क्योंकि 45 की उम्र में चश्मा लगाना हमारी किस्मत नहीं, हमारी लाइफस्टाइल का नतीजा है। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल काइफ मेड को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम आपको दिखावे नहीं बल्कि सच और शिफा से जुड़ी बातें बताते हैं।